नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट एक्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिनकी बात करने वाले हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो एक सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं और सॉन्ग राइटर हैं। उनका नाम है गुरु रंधावा। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं गुरु के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, गुरु पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े और बहुत अच्छे सिंगर बनकर उभरे हैं। उनका जो भी सॉन्ग आता है वो सिर्फ हिट ही नहीं होता बल्कि एक अलग ही लेवल की सक्सेस हासिल करता है। उनका गाना सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कई और देशों में भी ट्रेंडिंग में रहता है। गुरु का असली नाम गुरुशरण सिंह रंधावा है और उनका जन्म 30 अगस्त 1991 को हुआ था। गुरु का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था और उनका ज्यादातर समय गांव में ही बीता। उनके गांव में कोई केबल टीवी कनेक्शन नहीं था, तो वो दूरदर्शन देखा करते थे और रेडियो भी सुना करते थे। गुरु का बचपन से ही सपना था टीवी पे आने का, लेकिन उन्हें उस टाइम पे पता नहीं था वो टीवी पे कैसे आए। गुरु बताते हैं उनका गांव पाकिस्तानी बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक था, जिससे कि उनका रेडियो पाकिस्तानी चैनल भी कैच करता था और उसकी वजह से गुरु को पंजाबी गानों का तरीका समझ आने लगा। गुरु बचपन से ही काफ़ी शर्मीले रहे हैं, लेकिन वो गाना गाते टाइम बिल्कुल भी नहीं झिझकते थे। गुरु क्लास 3 से ही गाने लग गए थे और 7 तक आते आते वो खुद का गाना थोड़ा थोड़ा लिखने भी लग गए थे। गुरु के बचपन से ही फेवरेट सिंगर रहे हैं बब्बू मान, गुरदास मान, नुसरत फतेह अली खान साहब और दिलजीत दोसांझ। गुरु का सपना पहले से ही सिंगर बनने का था, पर वो पहले अपनी एजुकेशन पूरी करना चाहते थे, जिसकी वजह उन्होंने बताई कि ज़्यादातर पंजाबी सिंगर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और इंडस्ट्री में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आते। गुरदासपुर से उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली थी और वो आगे पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, पर उनकी फैमिली इतनी एबल नहीं थी कि उन्हें पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज सके। बात करें गुरु की फैमिली की, तो उनकी फैमिली में उनके मम्मी पापा और एक भाई हैं। गुरु बताते हैं कि उनकी फैमिली उनकी कभी भी वीक पॉइंट नहीं बनी। उन्हें पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना था और फैमिली के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसीलिए उनके पेरेंट्स ने अपनी ज़मीन बेचकर उनको पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज दी। गुरु ने दिल्ली के IIMB कॉलेज से MBA किया हुआ है। गुरु बताते हैं कि उन्हें कॉलेज के दौरान एक लड़की से प्यार हो गया था और उसे प्रपोज करने के लिए उन्होंने एक गाना भी लिखा था, लेकिन जब गुरु ने उस लड़की को अपनी दिल की बात कही और उसके लिए गाना गाया तो उसने गुरु को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि तुम क्या हो, मैं किस वजह से तुम्हारे साथ आऊँ। इसके बाद उन्होंने ये चैप्टर वहीं पे ख़त्म कर दिया और अपनी सिंगिंग पे ध्यान देने लग गए। गुरु ने सिंगिंग की कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, उन्होंने जितना भी सीखा है खुद से ही सीखा है। उन्हें कॉलेज में जब भी गाने का मौका मिलता था वो ज़रूर गाते थे और कॉलेज में उनके गाने पसंद भी किए जाते थे। जब आर्टिस्ट गुरु के कॉलेज में शो करने आते थे तो गुरु उन शोज़ को ओपन किया करते थे, यानी शुरू के 10-15 मिनट गुरु खुद गाया करते थे, जिसकी वजह से कई सिंगर उन्हें जानने लगे। शोज ओपन करते हुए और कॉलेज में गाते हुए उनकी सिंगिंग में काफ़ी सुधार आ गया था और वहीं पे उनकी मुलाकात बोहेमिया से हुई, जिसके बाद बोहेमिया उन्हें अपने लाइव कॉन्सर्ट में ले जाया करते थे। और उसके बाद गुरु ने अब बहुत मेहनत करके अपने कई गाने लिखे भी, लेकिन उन्हें अपना गाना रिलीज़ करने के लिए कोई रिकॉर्ड लेबल मिल नहीं पा रहे थे। उन्हें किसी न किसी वजह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। कुछ रिकॉर्ड लेबल तो उन्हीं से पैसे मांगते थे और कुछ रिकॉर्ड लेबल बोलते थे कि तुम्हारे गाने आज के ज़माने के नहीं लगते, लेकिन गुरु ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपना स्टाइल बिल्कुल भी नहीं चेंज करा। उस समय उन्हें बोहेमिया गाइड किया करते थे। बोहेमिया ने उन्हें कहा था तुम अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जिससे कि तुम्हें आगे हेल्प हो सके। और साथ ही बोहेमिया ने गुरु को एक सलाह दी कि गुरुशरण नाम काफ़ी बड़ा है, एक आर्टिस्ट का नाम छोटा होना चाहिए जिससे कि ऑडियंस आसानी से चेयर कर सके। बोहेमिया तब उन्हें गुरु कहकर बुलाते थे, तो गुरुशरण ने भी तय किया कि अब वो अपना आर्टिस्ट नाम गुरु ही रखेंगे। बोहेमिया के साथ गाते गाते वो थोड़ा बहुत फेमस होने लगे, जिसकी वजह से उन्हें कैलाश खेर और सरताज के साथ भी कोलैब करने का मौका मिला। स्टेज पे तो गाने का मौका मिल रहा था, लेकिन गुरु को फिर भी इंतज़ार था अपनी पहले एल्बम का। कुछ टाइम बाद गुरु की मुलाकात हुई म्यूजिशियन एंड सिंगर अर्जुन से। 2012 में गुरु और अर्जुन का पहला सॉन्ग रिलीज हुआ जिसका नाम था सेम गर्ल। ये गुरु का पहला म्यूजिक एल्बम था। ये ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी अर्जुन का काफ़ी एहसान मानते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन की वजह से उनका असली सिंगिंग करियर शुरू हुआ है। उसके बाद भी गुरु का स्ट्रगलिंग पीरियड चलता रहा और उनका साल 2012 में एक और एल्बम आया जिसका नाम था चढ़ गई।
जो उन्होंने स्पीड रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया था। गुरु के पास ये सॉन्ग बनाने के पैसे नहीं थे। उनके बड़े भाई कनाडा में जॉब करते थे। उन्होंने गुरु की फाइनेंशियली हेल्प करी ये सॉन्ग बनाने में। ये सॉन्ग भी उनका ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। साल 2013 और 14 में गुरु ने पेज 1 नाम की एक एल्बम लॉन्च की जिसमें 3 सॉन्ग थे और ये एल्बम भी कुछ खास नहीं रही। गुरु बताते हैं इसके बाद उन्होंने स्पीड रिकॉर्ड्स के बाद जाना बंद कर दिया और ख़ुद का यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर वीडियो अपलोड किया करते थे। उस टाइम उनके पास ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते थे, लेकिन फिर भी 40 से 50 हज़ार व्यूज़ आ जाया करते थे। गुरु जो भी सॉन्ग बनाते थे उसे बोहेमिया को ज़रूर भेजते थे। इसी बीच 2015 में उन्होंने एक सॉन्ग लिखा पटोला, जो बोहेमिया को काफ़ी पसंद आया और बोहेमिया ने गुरु और टी सीरीज़ के साथ मिलकर पटोला सॉन्ग लॉन्च किया जो 2015 में काफ़ी हिट रहा। इस एक ही गाने से गुरु को काफ़ी सारा फेम मिल गया और साथ ही टी सीरीज़ ने उन्हें आगे के गानों के लिए भी साइन कर दिया और साथ ही उन्हें कई और जगह से भी ऑफ़र आने शुरू हो गए। इसके बाद अर्जुन के साथ 2016 में उनका सूट सूट और बन जा तू मेरी रानी काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ, जिसकी वजह से उनके ये गाने फिल्म हिंदी मीडियम और तुम्हारी सुलू में लिए गए। गुरु काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। इसके बाद उन्हें उस लड़की का कॉल आया था जो उन्हें कॉलेज टाइम में रिजेक्ट कर चुकी थी। गुरु ने रिवील किया कि उस लड़की के लिए जो उन्होंने सॉन्ग लिखा था उसका नाम था बन जा तू मेरी रानी। 2016 से ज़्यादा उन्हें 2017 में सफलता हासिल हुई। इस साल उनका गाना सूट सूट फिल्मों में आया जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। उसके बाद जुलाई में उनका हाई रेटेड गबरू सॉन्ग रिलीज़ हुआ जिसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। इसके बाद गुरु एक सुपरस्टार सिंगर बन गए और बचा कुचा काम कर दिया उनके 2017 में आए गाने लाहौर ने। फिर तो उनका हर एक गाना एक नया ट्रेंड सेट करने लग गया। बात करें उनके कुछ पॉपुलर गानों की तो उसमें हाई रेटेड गबरू, लाहौर, डाउनटाउन, इशारे तेरे और बन जा तू मेरी रानी सूट सूट है, जिसमें हाई रेटेड गबरू सॉन्ग 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है और लाहौर सॉन्ग भी 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस करने के काफ़ी करीब है। इतना स्ट्रगल करने के बाद आखिर में गुरु की मेहनत रंग लाई। आज गुरु उस मुकाम पे हैं जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है। गुरु अपने गानों में हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल के साथ नज़र आते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में वो इसके बिल्कुल ही उलट है। असल ज़िंदगी में वो बहुत ही सिंपल है और ज़्यादातर वक्त अपना गांव में बिताना ही पसंद करते हैं। गुरु सिंपल होने के साथ साथ काफ़ी हम्बल भी हैं। वो बच्चों और बेसहारा लोगों की काफ़ी हेल्प करते हैं। गुरु की फेवरेट एक्टर है अक्षय कुमार। गुरु बताते हैं कि उनके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था जब उनकी सॉन्ग की तारीफ अक्षय कुमार ने ट्वीट करके की थी। अक्षय कुमार के अलावा अर्जुन कपूर, वरुण धवन और इरफान खान और कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी उनके गानों के बहुत बड़े फ़ैन हैं। इसीलिए उनके कई गानों को बॉलीवुड के लिए रिक्रिएट किया गया, जिसमें पटोला, सूट सूट, बन जा तू मेरी रानी, लाहौर आदि शामिल हैं। गुरु को फुटबॉल खेलना और देखना दोनों पसंद है और गुरु को बाजीगर मूवी के सारे गाने पसंद हैं। और गुरु बताते हैं कि उनका फेवरेट भोजपुरी सॉन्ग लगावे लो तो लिपस्टिक काफ़ी पसंद है और उस पर वो कभी भी कहीं भी डांस कर सकते हैं। गुरु बताते हैं कि उनके अंदर एक लेट सोने की आदत है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं और उस आदत को बदलना चाहते हैं। गुरु IPL 2017 की ओपनिंग सेरेमनी में भी परफॉर्म कर चुके हैं। गुरु के सॉन्ग लाहौर ने यूट्यूब बिलबोर्ड के टॉप 25 सॉन्ग्स में जगह बना ली थी। गुरु इंडिया के पहले सिंगर है जिनका सॉन्ग यूट्यूब बिलबोर्ड में शामिल किया गया। ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि यूट्यूब बिलबोर्ड में माइकल जैक्सन और मैडोना जैसे बड़े बड़े सिंगर के गाने शामिल किए जाते रहे हैं। गुरु इतने सक्सेस होने के बाद भी अपने पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूलते। जैसे स्ट्रगलिंग टाइम में अर्जुन ने उनका साथ दिया था, तो जब गुरु सक्सेस हो गए थे तो उन्होंने अपने सूट सूट में अर्जुन को फीचर करने का मौका दिया था। आई थिंक एक ही काम को अगर आप सिर्फ एक काम को दिल से करो और डेली उसको प्रैक्टिस करो तो जो आपके पास हुनर है, जो आपके पास टैलेंट है, आप उसको परफेक्ट कर सकते हो डे बाय डे। लाइक एवरी आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड हैज डन इट। एवरी डे कीप डूइंग इट एंड देन यू विल मेक इट परफेक्ट। तो दोस्तों ये थी गुरु की स्ट्रगलिंग टू सक्सेस स्टोरी। ये काफ़ी इंस्पिरेशन भरी रही है। गुरु की स्टोरी बताती है कि हमें अपने सपनों को चेस करते रहना चाहिए और सक्सेस होने के बाद भी डाउन टू अर्थ रहना चाहिए।
दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? तो अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।